जीवन है। सच्चे अर्थों में जीते जी जिन्होंने अपने जीवन से बाकी सबको प्रेरणा दी। जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनना चाहिए, आनंद से जन्माष्टमी मनना चाहिए, 2-3 दिन मनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस ऐतिहासिक नगरी चंदेरी की धराधाम पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मैं बिना किसी विलंब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन माननीय विधायकगण से अनुरोध करूंगा कि कृपया पधारें, दीप प्रज्वलन करें और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण पर्व के अवसर पर भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन करें। अंधकार में दीप जलाना, अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। कठिन समय में प्रीत निभाना हर साथी की रीत नहीं है। पीड़ाओं का ज्वार उठा हो मन के मौन समुंदर में, पीड़ाएं पीकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं, अति उत्साहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आपके सानिध्य में मनाया जा रहा है। आपके द्वारा बेटियों का पूजन किया जा रहा है, कन्याओं का पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं ये बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं ये बेटियां, है रहमत से भरपूर भगवान का ये खजाना होती हैं ये बेटियां। घर लगता है सूना सूना जब घर से चली जाती हैं ये बेटियां। और मैं नहीं कहता, मेरे भगवान कहते हैं कि जब मैं बहुत खुश होता हूं ना, तब जाके जन्म लेती हैं बेटियां। बेटियों का पूजन, कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ। और स्वागत के क्रम में सर्वप्रथम अनुरोध है माननीय चंदेरी विधायक हमारे बीच, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय राकेश जी शुक्ला साहब मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और आज मुख्यमंत्री महोदय उनके प्रभार जिले अशोकनगर में से ऐतिहासिक नगरी अशोकनगर में पधारे हैं। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए प्रभारी मंत्री महोदय से अनुरोध, वे उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें, अंग वस्त्र भेंट करें, उनका स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान राकेश जी शुक्ला साहब ने अपने प्रभार जिले में पधारे। अब चंदेरी विधायक माननीय जगन्नाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया और चंदेरी विधायक अपनी ओर से एक बहुत प्यारा सा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। मुंगावली विधायक माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी यादव ने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय अजय प्रताप सिंह जी से अनुरोध, मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय आलोक जी तिवारी से अनुरोध, पूर्व सांसद डॉक्टर केपी जी यादव
से अनुरोध वे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। नगर पालिका अशोकनगर के अध्यक्ष भाई नीरज जी मानोरिया, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय भानु सिंह जी रघुवंशी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रताप भान सिंह जी, माननीय विधायक मुंगावली राव ब्रजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी, प्रताप भान सिंह जी और उनकी टीम से अनुरोध वे भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर प्रतिमा मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। राव राजकुमार सिंह जी कृपया आ जाएं, इस भेंट में सहभागी बने। श्री कृष्ण गौशाला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश जी रघुवंशी, जिला मंत्री श्री लोधी जी, पूर्व विधायक माननीय राव राजकुमार सिंह जी और सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध वे बड़ी माला से स्वागत में सहभागी बने। हमारा कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ है, समय का अभाव है। सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबकी उपस्थिति को इस बड़ी माला के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा रहे हैं। अब जिला प्रशासन की ओर से हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय सुभाष कुमार जी द्विवेदी साहब ने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया। हमारे बीच अपने पड़ोसी जिला शिवपुरी के पिछोर से विधायक माननीय प्रीतम जी लोधी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। यादव समाज श्री कृष्ण गौशाला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक विशाल माला के साथ ये सभी अपनी भावनाओं को इस माला के माध्यम से संप्रेषित कर रहे हैं। सभी ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और जिला यादव महासभा द्वारा बांसुरी, सुदर्शन चक्र और मुकुट ये भी आप मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। जिला यादव महासभा द्वारा बांसुरी, सुदर्शन चक्र और मुकुट केपी यादव अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सुदर्शन चक्र, बांसुरी और मुकुट भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ हम भी अपनी भावनाएं संप्रेषित करें। सभी से अनुरोध शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। सभी से विनम्र अनुरोध। सभी लोग कृपया अपने अपने स्थान पर आसंदी ग्रहण करें। पिछोर विधायक माननीय प्रीतम जी लोधी, जिला पंचायत की सदस्य माननीय शीला जी जाटव भी अंग वस्त्र पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और अब मेरा अनुरोध श्रीमती ज्ञानेश्वरी जी सक्सेना, श्रीमती रीना जी यादव, श्रीमती चंद्रेश यादव और श्रीमती नैना जी शर्मा से वे अपने लाडले भैया प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव को ये राखी भेंट कर रही हैं। आइए जोरदार तालियां बजाकर माताएं बहनें अपने स्थान से अपनी भावनाएं यहां पहुंचाएं। प्रतीक स्वरूप हमने मंच पर इन बहनों को आमंत्रित किया, पर आप सबकी भावनाएं इस राखी में समाहित हैं। और
उपहार स्वरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय अपनी बहनों के लिए बहुत सुंदर सा उपहार भी भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मेरा अनुरोध एसडीएम चंदेरी श्री अनिल जी बनबारिया साहब और दिलीप जी दरोगा तहसीलदार साहब चंदेरी से वे मंचासीन माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण का स्वागत करेंगे। साथ में डीओ एन के शुक्ला और डीपीसी श्री राहुल जी शर्मा भी स्वागत करेंगे मंचासीन अतिथियों का। और मेरा अनुरोध है कि आज मुख्यमंत्री महोदय सौगातें लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके द्वारा चंदेरी विधानसभा के लिए 4 कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसकी लागत 2.60 करोड़ है। ये नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र गणेश खेड़ा, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र सिरनी, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र जंगार, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र ईशागढ़ ग्रामीण रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये 4 कार्यों का भूमि पूजन संपन्न कराया जा रहा है। जोरदार तालियां। $2.60 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न। और अब आपके द्वारा 11.33 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। 33/11 केवी उपकेंद्र मशीदपुर, 33/11 केवी उपकेंद्र भादौन, 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरई, अशोकनगर का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन। इस तरह 11.33 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण आपके द्वारा रिमोट के माध्यम से यहां किया गया। और कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय आलोक जी तिवारी को पधारें और अपना स्वागत उद्बोधन हम सबके बीच रखें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जागेश्वरी मैया की, जागेश्वरी मैया की, किशन कन्हैया की, किशन कन्हैया की। आज इस ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक नगरी चंदेरी में हम सब के मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं। मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि चंदेरी की इस पुण्य धरा पर ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत किया जाए। जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बाएं पार्श्व में विराजमान प्रभारी मंत्री अशोकनगर आदरणीय भाई साहब राकेश शुक्ला जी, चंदेरी विधायक आदरणीय जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, मंगौली विधायक आदरणीय राव ब्रजेंद्र सिंह जी एवं सभी सम्मानीय मंच, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज भगवान श्री कृष्ण ने अनाचार, आतंक, अन्याय का अंत करने के लिए आज के ही दिन जन्म लिया था, उन्होंने अवतार लिया था। हम सब लोग इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण से हमारा रक्त संबंध है, खून का रिश्ता हमारा कृष्ण से है। क्योंकि चंदेरी वो धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण की बुआ का घर था। राजा शिशुपाल उनके बुआ के बेटे थे, उनके भाई थे।
और दमघोष उनके शिशुपाल के पिताजी थे और उनके फूफा जी थे। हम सबको कथा मालूम है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ, जन्म होने के समय उनके शरीर की अवस्था विचित्र थी। 4 हाथ थे, 3 आंखें थी। जन्मते ही वो अट्टहास करते थे। उनके माता पिता घबरा गए, उन्होंने उसको त्यागने का निर्णय लिया। तब आकाशवाणी हुई कि नहीं, इसको त्यागो नहीं, ये असाधारण है, और जिसकी गोद में जाते ही वो सामान्य होगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जब चंदेरी आए, उस समय चंदेरी का नाम चैदीप प्रदेश था। जब वो अपनी बुआ के घर आए और उन्होंने अपने भाई को अपनी गोद में लिया तो शिशुपाल सामान्य हो गए। मां तो मां होती है। बुआ ने भगवान कृष्ण से अपने भतीजे से यह आग्रह किया कि बेटा, इसकी मृत्यु का मैं आपसे अभय मांगती हूं। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को यह वचन दिया कि इसके 100 अपराध में मैं क्षमा करूंगा। हम सबको कथा मालूम है, रासु यज्ञ में, युधिष्ठिर के रासु यज्ञ में उन्होंने ईर्ष्या के कारण जब तक परमात्मा श्री कृष्ण को, योगेश्वर श्री कृष्ण को, साक्षात कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण को अपशब्दों का प्रयोग किया, तब उन्हें सुदर्शन द्वारा उनके उस देह का अंत किया। लेकिन शिशुपाल का बेटा धृष्टकेतु, उसको भगवान श्री कृष्ण ने चनेरी का राजा बनाया और चनेरी का राज सौंपा। और जब महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई तब धृष्टकेतु भगवान श्री कृष्ण के साथ, पांडवों की सेना के साथ, कौरवों की अधर्म वाली सेना के विरुद्ध धर्म के साथ लड़ा। यह हमारी परंपरा है। आज से 5000 से अधिक साल वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण चंदेरी आए थे, मोहन चंदेरी आए थे, और आज से 5000 साल, उस समय से 5000 साल बाद इस चंदेरी में स्वयं मोहन चलकर आए हैं। जोरदार ताली बजाइए। भाई साहब, चंदेरी से दूर गोधन पंचायत में बूढ़ी चंदेरी है। वहां पहाड़ पर एक खंडर है जिसको आज भी दमघोष बब्बा की गढ़ी या शिशुपाल की गढ़ी माना जाता है। इसके साथ साथ चंदेरी के बाढ़ 9 में एक मंदिर है, कल्याण राव देवालय, जिसको भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को समर्पित मंदिर माना जाता है, और जहां भगवान कृष्ण की कसौटी के पत्थर की, काले पत्थर की एक प्रतिमा थी। भाई साहब, उस समय मोहन जो आए थे, कृष्ण जो आए थे, उन्होंने उस परमात्मा ने पूरे संसार को तारने का काम किया था। आज आपका ये डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चंदेरी के आज जोश, उत्साह और उमंग भरे वातावरण में भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव मन रहा है, ऐसा लग रहा है कि मथुरा भी शर्मा जाएगी हमारी चंदेरी के आगे। ये वातावरण आज यहां बना है। क्या जोश, क्या उमंग। बरसात से होड़ लगी, बारिश हो रही है, गीले हो रहे हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं आगे आगे अपने अपने ढंग से, जिसको जैसा लग रहा है। हमारा कन्हैया ऐसा आकर्षित करता है, जैसा ऐसा लग रहा कि हमारे अभी हाल बिल्कुल थोड़ी देर पहले चौराहे पे ही मिले हो हमारे को, अभी बुला ही रहा है जैसे आशीर्वाद देने के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अपना देवता का अभिनंदन करें। कितने रूप में पूजा जाता है उनको, कितने रूप में, कौन कौन से रूप की बात करें। कोई एक रूप हो तो बताओ। एक व्यक्ति कितने प्रकार के जीवन जी सकते हैं, लेकिन सब में जी करके कमल के पुष्प की तरह किसी में लिप्त नहीं, सबसे निर्लिप्त, सबसे ऊपर। मैं अभी विस्तार से बात करूंगा। इसके पहले मंच पर हमारे अपने यहाँ के विधायक, पहले हमारे प्रभारी मंत्री राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। उनने रसखान की सुंदर पंक्तियां सुनाई। इसी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। हमारे यहां हिंदू मुसलमान का भाव नहीं है। हमारे यहां परमात्मा को, सृष्टि को, समष्टि को, व्यष्टि को समझने वाले लोग चाहिए। इसलिए रहीम, रसखान यहां की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले, तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं।
जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। इनके बाहर कुछ नहीं है। हमारे अपने देश के अंदर हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। हमारे देश के अंदर पवित्रता के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। आज मैं चंदेरी के हस्तशिल्प के उस अलग से चंदेरी की साड़ी बनाने वाले कौन सा कैंपस बोलते हैं उसको, हैंडलूम पार्क में गया। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या धूमधाम से मेहनत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए। ये पवित्रता का भाव चाहिए। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए पवित्रता का भाव रखते। भाई आपकी पूजा पद्धति कोई भी होगी, आप किसी भी धर्म को मानते हो, सब छूट है आपको, लेकिन सबसे पहले देश की देशभक्ति भी चाहिएगी। देशभक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। देश है तो हम सब रहेंगे, इसलिए देशभक्ति की जरूरत है। हमें इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, इनका नाम ही जगन्नाथ, उड़ीसा, क्या नाम है, किसके भात किसके हाथ, क्या है कहावत, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। जय जगन्नाथ, वाह जोरदार ताली बजा, जय जगन्नाथ। जगत के अंदर अपनी आस्था की ज्योति जगाने वाले और सबके लिए भरपेट भोजन, सबके लिए भात, सबके लिए आशीर्वाद देने वाले। अरे यही तो एक नाम भगवान कृष्ण का जय जगन्नाथ भी तो है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या बलभद्र और कृष्ण भगवान की रथ यात्रा निकलती है, पूरी दुनिया तरसती है उनको देखने के लिए। वो रथ भी हर बार इतना बड़ा भारी बनता है, पूरा देश आनंद में डूब जाता है। कितने बार आनंद की बात करें, कैसे कैसे आनंद आता है। जीवन में अगर जन्म लेना हो और जीवन सफल करना हो तो पृथ्वी लोक पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और हम तो और भाग्यशाली हैं। भगवान रामकृष्ण की धरती पे जन्म लेते हैं, ये हमारे कई जन्मों का पुण्य है। उसी के कारण से हमारे सभी देवी देवताओं के पूरे जीवन को समझने जाओगे तो कदम कदम पर उनने व्यक्तिगत कष्ट उठाए, व्यक्तिगत तकलीफ उठाई, लेकिन हर तकलीफ में भी होठों पे मुस्कुराने की मुस्कुराहट कायम रखी। कष्ट तो सबको आएंगे, परेशानी सबको आएगी। हमारे विजेंद्र सिंह जी से लेके केपी यादव जी, सबके लिए ताली बजा दो। हमारे आलोक तिवारी जी से लेके लोधी जी तक, पिछोर के विधायक और हमारे अपने सारे मित्रों के लिए, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने इस भाव के लिए आज जन्माष्टमी मनाने का मौका आया, तो मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी के भी आज ही जन्म दिवस है। हमारे संगठन के तपोनिष्ठ भगवान कृष्ण के आराध्य, जिस प्रकार से कुशाभाऊ ने जीवन जिया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, उनको भी स्मरण करता हूं, उनके इस काम को भी स्मरण करता हूं। आजादी के बाद पूरा जीवन उनने मानव सेवा के लिए दिया, हमारे अपने संगठन के लिए दिया। व्यक्ति का आना और जाना परमात्मा की कृपा है। जिसकी मृत्यु तय है, जो जन्मता है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन आने और जाने के क्रम में जिसके हाथ में परमात्मा यश दे जाए, जिससे जितना अच्छा हो सके वो सारे काम करे। आज जिनको मैं स्मरण कर रहा हूं, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी के मंदिर पे भी ले गए थे आप, बोला जय जय श्री राम। क्या भगवान का मंदिर है लक्ष्मण जी का चंदेरी के अंदर, और भगवान राम का अलग, भगवान लक्ष्मण का अलग। और क्या बताया कि जल झूलनी एकादशी के दिन दोनों का मिलन होता है। कितना आनंद आया भगवान के मंदिर में जाकर के। वाकई ये चंदेरी जिसका आदि न अंत सदैव उपस्थित है, ऐसी नगरी चंदेरी
हर युग में, हर काल में उपस्थित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने 1528 के अंदर भी यहीं बाबर के साथ युद्ध में वीरता के बलबूते पर राजा मेदिनी राय ने अपनी शहादत दी और 1600 ज्यादा रानियों ने अपने आप को अग्नि में समर्पित करके भारत के अंदर नारियों की ताकत बताने का प्रयास किया कि यहाँ की बहादुर छत्राणियां, वीरांगनाएं जान दे देगी लेकिन भारत की आन नहीं देगी, भारत की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देगी। सारी बहनों के लिए अब तो इतना आनंद आता, जहां जाता हूं वहां राखी मेरे से पहले तैयार रहती है। और रक्षाबंधन का तो आनंद ही है। और भगवान कृष्ण को याद कर तो फिर ये ध्यान में आता है 5000 साल पहले बहन और भाई का संबंध क्या होता है, एक दूसरे की रक्षा कैसे की जाती है। द्रौपदी और भगवान कृष्ण को याद करो, द्रौपदी ने जब जब भी कष्ट हुआ, 5 महारथी पति थे उनके, सबके हाथ टिक गए, लेकिन भाई ने सदैव उनकी मदद की। ऐसे गोपाल कृष्ण की आज जन्माष्टमी है, हमें इस बात का आनंद है। इसलिए रक्षाबंधन केवल रक्षाबंधन तक नहीं चलता है, जन्माष्टमी तक चलता है। सच्चे अर्थों में तो भगवान की रक्षाबंधन का जो त्योहार मनाया था, उस त्योहार के अंदर से संसार ने अपनाया उसको कि हाँ ये रक्षाबंधन नहीं है, ये सुरक्षा बंधन है। और सुरक्षा बंधन में पवित्रता है, हमारे संबंधों के, रिश्तों की, कुटुंब परंपरा की, भावनात्मक संबंधों की, और एक दूसरे के लिए जो बन सके सबसे आगे करने की। तो सारी बहनाओं सुन लो, हमारी सरकार बनी है, जब से हमने संकल्प लिया है सारी बहनों के जीवन में आने वाले सारे कष्टों को दूर कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारे कई विरोधी कहते हैं ये योजना बंद हो जाएगी, अब लाडली बहना बंद हो जाएगी, ये नहीं दे सकते, पैसे है नहीं। अरे तुम रोज कहते रहो, रोते रहो, हम देते रहेंगे, लगातार ये योजना चलती रहेगी। अरे बहन बेटी का भला नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। हमारे तो देश की विशेषता ये है, हमारा देश एकमात्र 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, बड़े बड़े देश, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, लेकिन वो कोई भी अपने संबंध माता बहनों से नहीं जोड़ते, वो पुरुष प्रधान संस्कृति के माते से जाने जाते हैं। इसलिए कोई अमेरिका माता की जय नहीं बोलता है, कोई इंग्लैंड को माता नहीं बताता। इन दुनिया के अंदर कोई देश माता से जोड़ता अपना संबंध, वो एकमात्र देश है भारत। इसलिए बोलते हैं भारत माता की, यह हमारी संस्कृति है। जैसे ही माता बोलते हैं, माता का वात्सल्य, माता का प्रेम, माता का स्नेह, बहन का दुलार, ये अद्भुत संस्कृति है, अद्भुत। दुनिया तरसती है इस बात के लिए। और इसी का कुछ बात कर लें अगर जन्माष्टमी के साथ, कभी कल्पना करो तो सिहर उठोगे। यशोदा मां के लिए नंद बाबा के घर में नंद घर आनंद भयो, ये जय कन्हैया लाल की इतनी धीरे से बोलो तो मजा नहीं आएगा। नंद घर आनंद भयो, ये जो जय कर रहे हैं, कन्हैया लाल की जय कर रहे हैं, ऐसे नंद बाबा और यशोदा मां के लिए उनके कष्ट को याद करोगे तो आंखें भर आएगी, आंखें कलेजा फटेगा। यशोदा मां ने भगवान कृष्ण के अपने घर में आश्रय देने के लिए, भगवान के लालन पालन के लिए अपनी सगी बेटी को वसुदेव देवकी को दिया। वो ये जानते हुए कि ये बच्ची जो दे रहे हैं ये बचेगी नहीं, लेकिन अपनी दोस्ती की मिसाल नंद बाबा और वसुदेव की कि मेरे मित्र का बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए, इस संसार में आतंक का अंत होना चाहिए,
कभी कल्पना करो अपने बच्चे को, कोई नवजात बच्चा घर में हो और किसी दोस्त को आप ऐसे दे दो मरने के लिए, कोई सोच सकता है ऐसा क्या? अपन कल्पना करो अपने कलेजे को, टुकड़े को किसी की गोदी में दे, वो रोते हुए बच्चा दिख जाए तो मां छीन लेती है कि भैया ये रो रहा, मेरे को वापस दे दो। लेकिन मौत के लिए, मरने के लिए देना, यशोदा मां का वाकई कितना बड़ा योगदान है। हम उनका याद करें ताली बजा करके अपने इस संस्कृति के लिए। नंद बाबा यशोदा मैया ने अपने कलेजे से ज्यादा टुकड़े को मानकर भगवान कृष्ण को पाला पोसा। अपने बच्चों को तो मौत के मुंह में जाने दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए भूल से कांटा लगने की तो बात छोड़ दो, कोई की काली निगाह भी पड़ जाए तो यशोदा मां को नींद नहीं आती थी। कोई दूसरे के बच्चे को कितना प्रेम कर सकता है, यह भगवान कृष्ण के उस जीवन से सीख सकते हैं। और भगवान ने भी मां के साथ जो संबंध और लीलाएं की है, आज भी कोई भी मां बेटे को याद करना हो तो देवकी को याद नहीं करते, यशोदा और कृष्ण भगवान को याद करते हैं कि मां बेटे का संबंध हो तो हर घर कन्हैया हो और हर घर यशोदा हो। यह हमारी संस्कृति है, इसके कारण से हम जाने जाते हैं। इसलिए कल हमने धूमधाम से जन्माष्टमी की शुरुआत में इंदौर के अंदर बड़ा भारी कार्यक्रम किया। 5000 बहना यशोदा मैया बन के आई और अपने भांजे को कृष्ण भगवान बना के लेके आई। हम में से सब लोग सुनना, अगली बार जब अपना ऐसा जन्माष्टमी मने तो आप भी अपने अपने स्तर पर ऐसे ही अपनी यशोदा मां को बुलाना और कन्हैया को याद करना, जिसके माध्यम से वो आनंद का दृश्य फिर जिंदा होना चाहिए। यशोदा मां का वो त्याग मालूम पड़ना चाहिए, यशोदा मैया का वो त्याग समाज के बीच में आना चाहिए। और कृष्ण भगवान के जीवन के कष्टों की तो बात ही क्या करो, जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाता है। हम मटकी फोड़ते फोड़ते भक्ति भाव में भगवान कृष्ण को क्या कह देते, माखन के लिए क्या कहते, क्या बोलते, ये गलत बात है, भूल से भी मत बोलना। जिस कन्हैया ने जन्म के पहले से ही कंस के कष्ट भोगे, अब ये तो उनको मालूम नहीं थे, उनको कुछ याद नहीं, बच्चे हैं, लेकिन घर में यशोदा मां पाल रही है और पूतना मारने आ रही है। ये तो अच्छी बात है कि भगवान ने पूतना को ही मार दिया, नहीं तो जहर पिलाने आई थी घर में, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वारणा व्रत आता है, बकासुर आता है। आप बताओ कि छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो तो दूध पीता जब मालूम नहीं था उसको, लेकिन जो 5 साल का हो जाता है, जब वारणा व्रत उसको मारने आता है तो भगवान उसको मार तो देते हैं, लेकिन यशोदा से पूछते तो मैया ये कौन है, तो मां क्या कहती, बेटा तू अंदर रहा कर, घर के अंदर, ये सब कंस के लोग हैं, जरा तेरे को इससे खतरा है, तू अंदर जरा छिप के रहना। अब भगवान कृष्ण के दिमाग में आ जाता है कि कोई कंस है जो मेरा दुश्मन है। फिर वो 8-10 साल के होते हैं, दूसरा आता है, वो भी कंस के भेजे हुए व्यक्ति की तरह बकासुर आता है, वो भी मारना चाहता है। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण को ये मालूम पड़ गया कंस कोई दुश्मन है, वो घर में माखन बन रहा है और माखन मटकी में भर के रोज जा रहा है, तो बच्चे को मालूम तो पड़ता है अपना दूध कहीं बंदी में पहुंचाओ तो मालूम है दूध किस सेठ के जाता है। कोई व्यापार अपने यहाँ करते तो मालूम तो पड़ता ही है। तो भगवान ये तो पूछते होंगे कि ये कहाँ जा रहा माखन। अब नंद बाबा यशोदा मैया को ध्यान नहीं, भोलेपन बोलते कंस के यहाँ जा रहा है। बोले कंस के यहाँ क्यों जा रहा है, कि कंस की बहुत बड़ी सेना, उसको माखन देना पड़ता है। तो अब भगवान कृष्ण को तो वो तो बच्चे हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि कंस तो मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन को माखन क्यों देना चाहिए, दुश्मन मजबूत होगा और हमारे माखन से ये तो नहीं चलेगा। ये आएगा कि नहीं मन में उनके भाव। तो भगवान कहते नहीं नहीं ये नहीं होगा, मैं नहीं जाने दूंगा। तो नंद बाबा और यशोदा कहते कि तू छोटा समझता नहीं है, आज की भाषा में बोलो तो वो पुलिस भेज देगा, बहुत बड़ा आदमी है, उसके बाद बहुत सैनिक है, अपने को चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान कृष्ण कहते नहीं, मैं खा लूंगा, बिगाड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ढोल दूंगा। ये वो अपना क्रम चालू करते। तो वो तो उनका आक्रोश है और उनका हिम्मत है। वो हिम्मत हमारी सबके बीच में
जो स्थापित होना चाहिए वो अपने बोलने से उसकी इज्जत कम होती। जो अब हम उपमा देते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं तो दोस्त कहते हैं हमारे यहाँ भी माखन बन रहा है, कहाँ जा रहा है? बोले कंस में जा रहा है। अरे ये तो गलत बात है। अपन तुम सब एक टीम बनाते हैं, हमारी ताकत बनेगी, तुम्हारे घर का माखन हम खा जाएंगे, हमारे घर का तुम खा जाओ, हम तुम्हारा ढोल दे, तुम हमारा ढोल दो, हम कंस के यहां तक नहीं पहुंचने देंगे। ये भगवान का विद्रोह है, आक्रोश है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये उनका पुरुषार्थ है। बचपन में छोटे भले ही हैं, लेकिन समझ में उनको ये आ गया कि आज नहीं तो कंस से लड़ना पड़ेगा, और जब लड़ना पड़ेगा तो वह हमारा माखन खा के मजबूत कैसे हो सकता है। तो जाने अनजाने अपने भगवान को अब भूल से भी ये मत बोलना जो हम बोलते हैं, माखन का दृश्य लाना, माखन मटकी फुड़वाना, माखन खिलाना, लेकिन भगवान को ये उपमा मत देना जो जाने अनजाने हम दे देते। ऐसे एक नहीं कई रहस्य हैं। भगवान कृष्ण शिक्षा को क्या महत्व देते हैं ये हमारे सामने। कंस को मारने के बाद भी शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन में आए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद। अरे इतना तो कोई पढ़ा ही नहीं होगा। इसी कारण से एकमात्र भगवान अपने हैं श्री कृष्ण, जो विद्यार्थी करके भी आते हैं और जीते जी जगत गुरु कहलाते हैं। जगत गुरु की संज्ञा भी अगर किसी को मिली है तो भगवान कृष्ण को मिली है। और मित्रता की पहचान, गरीब अमीर की दोस्ती में आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन गरीब से गरीब दोस्त को भूले नहीं, ये पहचान भी किसी ने बनाई तो भगवान कृष्ण की अपनी सुदामा से मित्रता का प्रसंग हम सबको मालूम है अपने दोस्त के साथ का। और सबक भी कितना बड़ा देते हैं। दोस्त की इज्जत बनाए रखने के लिए सुदामा, तो आप अपन याद करो स्कूल का जीवन वाला कोई मित्र, अपन नाम भूल गए होंगे, लेकिन वो महाभारत का युद्ध भी हो गया, द्वारकाधीश हो गए, तब मेले कुचेले कपड़े में एक गरीब व्यक्ति वहां आता है और वो बताता कि मैं सुदामा हूं। तो द्वारपाल और बाकी अधिकारी भगा देते, बड़ी मुश्किल से वो मानता नहीं, तो बताते कि कृष्ण भगवान से कहते कोई सुदामा आया है। दौड़े दौड़े आ जाते हैं और आने के बाद हम सबको याद है अपने मित्र को उसकी हालत देख के भगवान को आंसू आ जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार 6 महीने तक रखते हैं। सुदामा परेशान है कि मेरे को जल्दी जाना, मेरे घर बच्ची की शादी करना, मकान है ही नहीं, गरीबी, हालत बहुत खराब है, सुबह खाओ तो शाम के ठिकाने नहीं पड़ते हैं, कुछ मिल जाए। लेकिन कृष्ण भगवान कुछ नहीं देते हैं। 6 महीने में अपने बड़ी मुश्किल से 5 महीना 6ठा महीना, तब वो कहता कन्हैया तू नहीं मानेगा लेकिन मेरे को जाने दे। भगवान कहते हाँ आप चले जाओ। 6 महीने रोकने के बाद जब भगवान के घर से वो जाने लगता द्वारका से, भगवान एक चवन्नी भी हाथ में नहीं रखते। अब सुदामा जी को ये टेंशन हो जाता कि मैं आया काहे के लिए था, इतने दिन से यहाँ बैठा हो, खाने पीने के लिए थोड़ी था। बेचारे को याद आने लगी मेरी श्रीमती क्या कर रही होगी, बच्ची का क्या होगा, ब्याह शादी क्या करेंगे। उनको तो वो तनाव था, लेकिन इस तनाव के बाद भी कन्हैया पसीजते नहीं है। उनको घर में से भेजते तो रथ में, लेकिन हाथ में कुछ नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते, मन में आदमी है, गुस्सा करते करते जा रहा है सुदामा जी। और जैसे उनका घर पहुंचता 8-10 किलोमीटर दूर तक, उनको डर लगता कि पत्नी का सामना कैसे करूंगा, मैं मिलूंगा कैसे, वो मेरे को क्या सुनाएगी। 6 महीने में गए और कुछ लाए नहीं तो काहे के लिए गए। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है, 10 किलोमीटर दूर से नौकर चाकर आ गए, सुदामा महाराज हो गए। वो गए तो बेचारे अकेले थे, और घर जाके देख तो बड़ा भारी महल बना, इतना धन धान्य संपन्न कर दिया। ये उदाहरण दिया कि गरीब भले आपका मित्र हो, उसके हाथ में पैसा देने के बजाय पीठ पीछे से मदद करो ताकि उसकी आंखें नीचे नहीं हो। यह उदाहरण भगवान कृष्ण ने सबके सामने दिया। धन संपदा वैभव सब हो सकता है, लेकिन धन संपदा वैभव अपने मित्र की आंखें नीची नहीं करने के लिए नहीं होना चाहिए। वो बराबरी का है। जीवन में सदैव मदद करो, लेकिन मदद पीठ पीछे से करना चाहिए। ये सबक भी भगवान कृष्ण ने दिया। और एक नहीं, मैं तो सुनाऊं तो पूरी रात सुनाता रहूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है। लोग कह रहे हैं आप जन्माष्टमी में रम गए, मैंने रमने ही चाहिए। अरे गोपाल कृष्ण का जीवन ही ऐसा है,
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आज मुझे प्रसन्नता है, आज जन्माष्टमी है, लेकिन बाकी जगह की तुलना में मैं अशोकनगर के आज चंदेरी में यहीं आया हूं जन्माष्टमी मनाने, आपके बीच वो इतिहास के साथ जीने के लिए। जो इतिहास बताते हैं कि शिशुपाल का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास में दोहराऊंगा नहीं, सारी बातें आ गई है। भगवान कृष्ण ने क्या सबक दिया? अपने हाथ में बांसुरी भले ही हो, लेकिन बांसुरी अर्थात हमारी विनम्रता, आनंद सब होना चाहिए, लेकिन अन्याय की एक सीमा के बाद व्यक्ति का जन्म दोबारा नहीं होता है और मृत्यु भी एक बार मिलेगी। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच जब भी मौका पड़े अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना, यही भगवान कृष्ण ने सदैव सदैव हमको पाठ पढ़ाया। इसलिए लोग कहते हैं कि आप शिक्षा नीति में भगवान कृष्ण के पाठ क्यों ला रहे हो? अरे भगवान राम और भगवान कृष्ण के पाठ शिक्षा नीति में नहीं लाएंगे तो किसके लाएंगे? हमारा सौभाग्य है ये शिक्षा नीति का हिस्सा बनना चाहिए, ये हमारे बच्चे इससे सीखे, हमारे अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें यहां हुई है, लेकिन आज मैं आया था अपने काम के लिए। अब मुझे मालूम नहीं कि यहाँ मुंगावली में कार्यक्रम कर रहा है, वो चंदेरी वाला अलग है, मेरे को क्या मालूम, नहीं तो कहता एक ही जगह कर लो, दूसरी तरफ मत ले जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, जन्माष्टमी का दिन है, आज बहुत पवित्र दिन है। आप भी जो जो मांगोगे भगवान कृष्ण को साक्षी रख के सब कुछ देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा, हमारे तिवारी जी ने भी चंदेरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए और जगन्नाथ सिंह जी ने भी कहा है, तो चंदेरी को पर्यटन का तीर्थ के रूप में घोषित किया जाता है। 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का इतिहास जहां से जुड़ा है, ऐसे सभी स्थानों को, केवल चंदेरी नहीं, जहां जहां भगवान ने लीला की, सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। चंदेरी को भी उसमें जोड़ा जाएगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके साथ साथ आपने कहा कि लक्ष्मण जी के मंदिर ले गए थे, और जल झूलनी 11 में डोल आते हैं, और डोल में वहां जगह नहीं है, आपको हाल वाल बनाना है, तो हमने कहा यहां भी हाल बनेगा और पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाए जाएंगे भगवान कृष्ण की गीता को अमर करने के लिए। हर नगरी निकाय में जहां जहां भी भगवान कृष्ण के जीवन के आध्यात्मिक चर्चा, परिचर्चा, ज्ञान चर्चा, अलग अलग कार्यक्रम, ये सब होना चाहिए। इसलिए सरकार के द्वारा हर स्थान पे गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की। मुझे बताया गया है ये मुस्कान बेटी ने कोई पर्वतारोहण में बहुत बड़ा काम किया, तो 4 लाख रुपए उसको भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसने बहादुरी का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आपने कहा कि नई सराय में कॉलेज खोलने की घोषणा है। मुझे मालूम नहीं आबादी कितनी है, लेकिन 40 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं, आप कह रहे हो, पर आबादी कितनी है? आबादी बहुत बड़ा एरिया है। चलिए कोई बात नहीं, परीक्षण करके आपके आधार पर वहां पर भी घोषणा करेंगे कि हमारे यहाँ भविष्य में महाविद्यालय बने। हमारे जगन्नाथ सिंह जी ने उसके बारे में कहा, थोड़ा परीक्षण करने के बाद। आपने कहा कि ईसागढ़ में, मैं ईसागढ़ में क्यों, हम तो कोशिश कर रहे हैं एक्सीलेंस कॉलेज में, आज नहीं तो कल सभी एक्सीलेंस कॉलेज में, सभी जिलों में, जो एक एक जिले में कॉलेज दिया है, भविष्य में सबदूर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। कृषि में जब आगे बढ़ रहा है तो ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता, आपने कहा कि